गुले गुलशन अली फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली हज़रत साहिबजादा पीर सैयद ज़िले हसनैन शाह साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया आस्ताना लिया गोजरा शरीफ आप तशरीफ फरमा है। मेरे मसलक की अजीम बहार ज़ीनतुल उलमा जिक्र गोशाए शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, आपको भी मैं वेलकम पेश करता हूँ। आपके साथ साथ जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीक नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमाएँ और जितने भी मौजूद मेहमान अल्लामा लब नवाज साहब, मैं सबको एक बार फिर वेलकम पेश करूँगा। शेख मोहम्मद आसिफ साहब स्पेन से महफिल पाक में मौजूद हैं, उन्हें मैं वेलकम पेश करूँगा। शेख मोहम्मद इमरान साहब वो तशरीफ लाएँ अपनी पूरी टीम के साथ। मैं हक पसंद ग्रुप की तरफ से सब दोस्तों को एक बार फिर वेलकम पेश कर रहा हूँ। आज की महफिल में जैसे मैंने पहले ही कई बार इस बात का ऐलान किया है कि जब महफिल पाक आखिरी लम्हे होंगे इंशाल्लाह तो बजरिया कुरान दाज़ी खुश नसीब को मुकम्मल उम्रे का पैकेज दिया जाएगा। पैकेज देने वाला है वो हमारे अजीम मुहिब मदीना अजीम आशिक़ रसूल, जो बैठे तो दियारे खैर में हैं लेकिन रिज़्क़ खैर में से उन्होंने मुकम्मल उम्रे के पैकेज का ऐलान किया और उसके साथ साथ 500 रियाल का भी ऐलान किया, यानी कि जिसका पैकेज उसको देना है साथ ही 500 रियाल भी देना है। फिर पूरी महफिल की पब्लिसिटी भी उन्हीं के ज़िम्मे। जाते जाते जब ये यहाँ से निकलेंगे तो बिरयानी शरीफ भी उन्हीं के ज़िम्मे। अगर आप खाना चाहें तो लंगर आपका अलग पका वो भी उन्हीं के ज़िम्मे। तो जनाबे चौधरी सुल्तान अली साहब लोधा, मैं उनको करोड़ बार मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। उस ख़ानदान से हमारे नासिर भाई यहाँ पे तशरीफ लाए, उनकी नुमाइंदगी तो नहीं लेकिन उनकी जगह अपनी मोहब्बतें वो पेश कर रहे हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। आलम इस्लाम की अजीम आवाज़ कारी शाहिद महमूद कादरी साहब हमारे आज के इस मिंबर का हिस्सा हैं और उनके साथ हमारा बेटा, उनका बेटा, हमारा भतीजा हमारा आज कासिम साहब भी तशरीफ लाए, खुशामदीद कहता हूँ। आइए मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात का हुस्न हक़ पसंद ग्रुप की तरफ से जरूरी समझता हूँ आप तशरीफ लाएंगे। मेरा मकसूद जनाबे ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब से है। स्टैंड भी दे दे बेटा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला की हम्द व सना और हुज़ूर जानी कायनात, मब्दई कायनात, मनशाई कायनात, मकसूद कायनात, राहते कलूब आशिकां अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई इज्जत के लायक सद इख्तराम सदर महफिल हज़रत साहिबजादा वाला शान पीर तरीक़त सैयद ज़िले हसनैन शाह साहब मद्दाज़िल्लाहुल आली,
उलमाए ज़ी वक़ार, कुर्रा हज़रात, नाथा हज़रात, बिलखसूस मिल्लत इस्लामी के अज़ीम सनाखा मुहतरमी व मुकर्रमी कारी शाहिद महमूद साहब, इंतहाई काबिल एहतराम नकीब महफिल, जिन पे यकीनन हम सबको नाज है, इंतहाई इज्जत की जगह जनाब हज़रत इफ्तिखार रज़वी साहब, मेहमानाने ज़ी वक़ार और हक पसंद ग्रुप के तमाम अराकीन ओहदेदारान, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आपके कीमती वक्त का पूरा एहसास है और यकीनन आप सब बेताब हैं कि कब कारी शाह महमूद साहब तशरीफ़ लाएं और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाई अक़ीदत पेश करें। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि सुबह उस्ताज़ुल उलमा हज़रत शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अफज़ल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे गुजरात भी हाज़री है, फिर हज़रत मौलाना इमामुद्दीन रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, वहाँ भी हाज़री है। सबसे पहले तो मैं हक पसंद ग्रुप के तमाम अराकीन को, उनके तमाम जितने भी सरपरस्त हैं, दिल की गहराइयों से इस अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेक़ाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने जो आयत करीमा का हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाते, प्यारे हबीब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तेबा करो। इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सब्र मिलेगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुमसे तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। उलमाए मोहब्बत ने मोहब्बत की जो निशानियां बयान फरमाई हैं, उनमें एक पहली निशानी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है आदमी उसका जिक्र कसरत से करता है। दूसरी निशानी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है वो उसकी ताज़ीम, उसकी तौक़ीर करता है। तीसरी निशानी उलमाए मोहब्बत ने यह बयान फरमाई कि जब उसके महबूब का जिक्र हो रहा हो, उसकी तबीयत में खशू व खजू की कफियत पैदा होती है। चौथी निशानी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है आदमी उसकी इत्तेबा करता है। यकीन है ये जितने सनाहान शहर शहर नगर नगर जो तौसीफ़े मुस्तफ़ा के चिराग रोशन करते हैं, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का जिक्र करते हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का अशआर की सूरत में जिक्र करते हैं, इसका मकसूद क्या है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना और फिर ये दावत फिक्र देना कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तुम्हें मोहब्बत है तो आइए ये आहद करके जाएं कि हमने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचानी है। पूरी रात बंदा महफिल ना सुनता रहे, लेकिन जब फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाए तो वो घर में जाके सो जाए। इस तरह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होंगे।
आप ये बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, बड़ी अजीम शान महफिल में आप शरीक है। कमाल तो ये है कि जितने भी इस महफिल में आने वाले हैं, सुबह किसी की नमाज जो है वो कज़ा ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को अगर हम ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे करीम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज की पाबंदी करता है, जो नमाज की फिक्र अपने अंदर पैदा कर लेता है, यकीनन उस पर मेरे करीम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी होते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुद भी नमाजी बने, अपनी औलाद को नमाजी बनाएं। अगर आप थोड़े रिज़्क में भी बरकत चाहते हैं, मुसल्ले वाले बन गए, अल्लाह ताला थोड़े रिज़्क में भी बरकत अता फरमा देगा। तो आप जितने अहबाब यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपसे गुजारिश ये है कि आप खुद भी नमाजी बने, अपनी औलाद को नमाजी बनाएं, और फजर की नमाज का जब वक्त शुरू होने वाला हो तो सोना नहीं, नमाज पढ़ के सोएं। और फिर यकीनन जो आपने यहाँ बरकतें हासिल की हैं, वो बरकतें आपके साथ शामिल रहेंगी और अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया में भी कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो यही मैं दावत फ़िक्र देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ था कि अगर आप ये चाहती हैं कि रब राजी हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं, तो फिर हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना होगी। अगर हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तो रब भी हमें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह हमें गुनाहों से खलासी अता फरमाएगा। मैं मजीद कुछ अर्ज़ करता, जब नकीब महफिल जनाब इफ्तिखार रज़वी साहब ऐलान करने के लिए खड़े होते, उन्होंने कान में कुछ कहा था, तो मैं समझ गया था कि ये हमारे बड़े काबिल एहतराम साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो मैंने इन्हें आते ही कहा, मैंने को लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, माशाअल्लाह भाई ये चंद कलिमात अदा करके आप ही को मौका मिलेगा। अल्लाह इनको सलामत रखे। जितने भी सनाखा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला सबका आना मुबारक फरमाए। आप अहबाब ये जो माशाअल्लाह इस महफिल में शरीक होने वाले हैं, जो भी आपके जहन में नेक इरादा है, अल्लाह ताला इस इरादे को पूरा फरमाए। और इस मौका पर हमने फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी ख़ुसूसी दुआ करनी है कि वो अजीम हमारे मुजाहिद जो जिहाद कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने उन मज़लूमों के हक़ में भी आवाज़ को बुलंद करना है। अल्लाह ताला उन फ़लस्तीनियों को आज़ादी की नेमत अता फ़रमाए और इसराइल के जुल्म सितम से अल्लाह उन्हें निजात अता फ़रमाए। और अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हदायत अता फ़रमाए। हुक्मरानों को गैरत आ गई तो इंशाअल्लाह सारे काम ठीक हो जाएंगे। अल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ादी अता फ़रमाए, कश्मीर के मुसलमानों को भी अल्लाह आज़ादी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरे इस वतन की भी खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।